Let's take an example of a company called ITC. ITC के क्या क्या वर्टिकल्स माने बिजनेस डिविजन्स। ITC के क्या क्या बिजनेस डिविजन्स हैं मैं बोलूंगा, आप सुनेंगे। ITC के 5 डिविजन्स हैं, जिसमें 1 इज होटल्स, 1 इज सिगरेट्स, 1 इज पेपर एंड पेपर बोर्ड, 1 इज एग्रो प्रोडक्ट्स, जिसमें आप लोग FMCG प्रोडक्ट्स बोलते हो, एंड 1 इज क्लोथिंग, जिसमें विल्स लाइफस्टाइल वगैरह के जो कपड़े होते हैं ना, और भी 1-2 ब्रांड है उन लोगों का, कपड़े का ब्रांड है ITC का। ये ITC के 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं जिनको मैं जानता हूं। ITC का जो PL बनता होगा वो ITC का PL होता है, कंपनी का PL एक PL होता है। वो ITC का बैलेंस शीट एक बैलेंस शीट है, और ITC एक कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाता है, जिसको ITC का कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। डन। प्रॉब्लम ये है कि ITC के 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं, उसके 5 बिजनेस डिविजन्स हैं। आप ईच ऑफ द डिवीजन को एक वर्ड बोलिए, सेगमेंट बोल सकते हैं, बोलिए, अगर बोल सकते क्या है, बोला जाता है सेगमेंट, डिवीजन, वर्टिकल और पार्ट एक ही बात है। हम लोग यहां पे सेगमेंट बोल करके बात करेंगे। अब उसके 5 बिजनेस हैं। PL एक बनता है, PL में सेल लिखा हुआ है, PL में सेल लिखा हुआ है, खर्चे लिखे हुए हैं, नेट प्रॉफिट लिखी हुई है, बैलेंस शीट में लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी सब लिखा हुआ है। प्रॉफिट ठीक है, प्रॉफिट में प्रॉब्लम नहीं है, धंधा ठीक है, बैलेंस शीट ठीक है, PL स्ट्रांग है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है। जानना चाहते हैं हम, सर आप कौन? एन इन्वेस्टर, अ शेयर होल्डर, कि हाउ मच होटल इज डूइंग, आई मीन हाउ मच होटल बिजनेस इज कंट्रीब्यूटिंग टू द प्रॉफिट, हाउ मच सिगरेट बिजनेस इज गिविंग द प्रॉफिट, हाउ मच क्लासमेट कॉपी इज गिविंग द प्रॉफिट। इनके क्लासमेट कॉपी नहीं किए, और एक्सप्रेशन के कार्ड्स भी, ग्रीटिंग कार्ड्स भी बनाते हैं लोग। अब तो ग्रीटिंग कार्ड का तो धंधा ही खत्म हो गया। समझ गए ना मैं क्या बोल रहा हूँ? कंप्यूटर आने के बाद, व्हाट्सएप वगैरह के बाद, कोई ग्रीटिंग कार्ड खरीद के अब स्कूल में भेजते, 4-5 क्लास 7 क्लास के बच्चे लोग ग्रीटिंग कार्ड देते हैं एक दूसरे को। मैं ठीक बोल रहा हूँ ना? उनके बर्थडे में अभी भी ग्रीटिंग कार्ड चलता है, खरीद के लाएंगे। बड़े लोगों की कहानी खत्म हो गई। एग्रो प्रोडक्ट्स, इसमें आता है इन लोगों का आशीर्वाद आटा, सनफिस्ट बिस्किट, बिंगो मैड एंगल। क्लोथिंग में इनका मैं ज्यादा जानता नहीं, लेकिन एक टी-शर्ट मेरे पास विल्स लाइफस्टाइल का है तो मैं जानता हूं, हाँ W बोल करके एक आता है। तो ये इनके मान लीजिए 5 बिजनेस वर्टिकल्स हैं। अब मैं जानना चाहता हूं कि किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट है, किस बिजनेस में कितना रेवेन्यू है, किस बिजनेस में कितना एक्सपेंसेस है, किस बिजनेस में कितना असेट लगा हुआ है। क्योंकि जितना असेट लगा हुआ उस हिसाब से प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना, नहीं समझे? अब मान लीजिए इस धंधे में आप असेट लगा रखे हो 12,000 करोड़ का, और प्रॉफिट आती है खाली 30 करोड़, तो चला 12,000 करोड़ लगा के 30 करोड़ कमाते हो, तो 12,000 करोड़ FD कर दो, 700 करोड़ रुपए ऐसे आ जाएगा। बोलो हाँ। सर प्रॉब्लम यह है कि एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बना जिसका नाम है A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग, जिसने कंपनियों को बोला कि आप लोग डिवीजन वाइज एक इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए, आप लोग डिवीजन वाइज इंफॉर्मेशन लोगों को दीजिए। लोग तो 4,000 इंफॉर्मेशन मांग लेंगे, हम बताएंगे, इंस्टीट्यूट बोल रहा है ये बात, इंस्टीट्यूट बोलता हम बताएंगे कि आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन फर्निश करना है, वो इंफॉर्मेशन आप लोग फर्निश कीजिए। एक नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाइए, जैसे आप बाकी चीजों का नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाते हैं, डिटेल्स बनाते हैं, एक इसका नोट्स ऑन अकाउंट्स बनाइए। मान लीजिए नोट नंबर 12, 13, 14 जो भी नंबर में बैठे, आप उसका एक नोट बनाइए और ये इंफॉर्मेशन उसमें फर्निश कीजिए। उसको लेकर के एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया गया जिसका नाम A17 सेगमेंट रिपोर्टिंग है।